मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। राहुल गांधी ने पटना में कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद कहा है कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। यह बयान उस वक्त आया जब दरभंगा में चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था, जिसके विरोध में भाजपा और कांग्रेस के बीच पटना में तनाव हुआ। भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे भाजपा की नापसंदगी और वोटर अधिकार यात्रा को दबाने की कोशिश बताया। अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठी रोकने में नाकाम रहे तो उनका सिर काटकर पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ ने कहा कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और इस मामले में गृह मंत्री असफल रहे। महुआ के इस बयान ने राजनीति में तहलका मचा दिया है और भाजपा ने इसे गलत और अभद्र बताया है। इस मामले में बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। जियाउर रहमान के बयान के बाद ही संभल में हिंसा भड़की। संभल हिंसा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पेज की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिनमें विशेष तौर पर जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट का निर्देश शामिल है। रिपोर्ट में लिखा है कि सांसद जियाउर रहमान के बयान के बाद ही संभल में हिंसा भड़की। साथ ही नमाजियों को भड़काने के लिए बाहरी लोगों को बुलाना और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल इसी साजिश का हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट में सिर्फ उस दिन की घटना ही नहीं, बल्कि पिछले 78 वर्षों में संभल में हुए दंगों, पलायन और जनसंख्या परिवर्तन का भी पूरा ब्यौरा आयोग ने दर्ज किया है। 4 बार संभल पहुंचकर सैकड़ों लोगों के बयान दर्ज करने के बाद आयोग ने अपनी यह रिपोर्ट तैयार की है। पुतिन को सपोर्ट करने की कीमत चुका रहा है भारत। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि भारत को पुतिन का समर्थन करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील पर रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि इससे मॉस्को की युद्ध मशीन को मदद मिल रही है और इन देशों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। ग्राहम ने सवाल किया है कि क्या ये देश इस बात से चिंतित नहीं है कि उनके कारण निर्दोष नागरिकों, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी मौत हो रही है। उनका यह बयान रूस के यूक्रेन के कीव पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद आया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए हैं, जिसे भारत ने अनुचित बताया है।